हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट पीजीटी हिस्ट्री के लिए प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। इस प्रैक्टिस सेट के ऊपर के 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई नहीं थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चीन। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो प्रस्ताव किस दिन पारित हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 8 अगस्त 1942 को। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस वर्ष साबरमती आश्रम छोड़ा और स्वराज प्राप्ति के बाद ही लौटने का व्रत लिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1930 में। अगला प्रश्न है, कुख्यात जलियांवाला बाग हत्याकांड में शामिल सर माइकल ओ डायर की हत्या करने के लिए 1940 में ब्रिटिश सरकार द्वारा किस सिख देशभक्त पर मुकदमा चलाकर उन्हें फांसी दी गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सरदार उधम सिंह। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में दलितों की भागीदारी के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही नहीं है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ए, सी और डी सही नहीं है। बी सही है। झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई की सहयोगी थी, लेकिन दलित विमर्श में उनका नाम मुश्किल से नजर आता है। अगला प्रश्न है, सन 1757 में सिराजुद्दौला को पराजित किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड क्लाइव ने। 23 जून 1757 को लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना ने सिराजुद्दौला को पराजित किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अकबर के शासनकाल के प्रथम 4 वर्ष में वकील उस सल्तनत का पद किसके पास था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बैरम खां के। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पायक घुड़सवार सैनिक नहीं बल्कि पैदल सैनिक होते थे। खरीदादार फरमानों को भेजने वाला अधिकारी था। चौधरी परगना का मुख्य अधिकारी था। जहांदारी राज व्यवस्था था और बारगीर या सिलेदार घुड़सवार सैनिक होता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चित्रकार का द लास्ट जजमेंट से संबंध है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, माइकल एंजेलो। अगला प्रश्न है, चीनी स्रोतों के अनुसार निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए चीन में एक दूत मंडल भेजा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कुलोतुंग प्रथम ने। अगला प्रश्न है, गुप्त काल के दौरान लोकरका के रूप में किस देवता का उल्लेख किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सूर्य का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थलों में से किस एक से उत्तरवर्ती हड़प्पा काल मालवा और जोरवे संस्कृतियां मिली हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दायमाबाद से। अगला प्रश्न है, हुविस्क के सिक्कों पर अंकित अहुर माजदा देवता का संबंध था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पारसी देवता से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1898 में समाज शास्त्र संबंधी पत्रिका एल एनी सोशियोलॉजिकल का प्रकाशन किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इमाइल दुर्खिम ने। अगला प्रश्न है, कृषि उपकरण सीड ड्रिल का आविष्कार करने वाला था?
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जेथरो टूल। कृषि उपकरण सीड ड्रिल का आविष्कार जेथरो टूल ने 1701 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के खंडहरों का पहला आधुनिक विवरण किसके द्वारा प्रदान किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चार्ल्स मेसन द्वारा। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य इनमें से किस जैन भिक्षु के शिष्य बने? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भद्रबाहु के। अगला प्रश्न है, न्यूटन के सिद्धांत से बहुत पहले किसने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को घोषित किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ब्रह्मगुप्त। न्यूटन के सिद्धांत के बहुत पहले ही गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का पता लगाया था। आर्यभट्ट ने यह पता लगाया कि पृथ्वी गोल है तथा सूर्य के चारों ओर घूमती है और पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है। अगला प्रश्न है, चोलों के समय उर की कार्यकारिणी कहलाती थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आलूंगड़म। अगला प्रश्न है, देवगिरी के स्वतंत्र यादव राज की स्थापना की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भिल्लम ने। अगला प्रश्न है, गुरु तेग बहादुर की हत्या किस मुगल शासक के काल में हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, औरंगजेब। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ये सही सुमेलित नहीं है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे। अगला प्रश्न है, 1857 में सिपाही विप्लव का बरेली में निम्नलिखित में से किसने नेतृत्व किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, खान बहादुर खान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अखंड भारत की अवधारणा के प्रबल समर्थन में था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आज़ाद मुस्लिम सम्मेलन। आज़ाद मुस्लिम सम्मेलन 1929 ईस्वी में स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना अल्लाह बख्श ने की थी। यह सम्मेलन भारत में राष्ट्रवादी मुसलमानों का एक संगठन था। इसका उद्देश्य समग्र राष्ट्रवाद और एक संयुक्त भारत की वकालत करना था। अगला प्रश्न है, देंग शियाओ पिंग ने चीन की ओपन डोर पॉलिसी कब शुरू की? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1978 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सबसे पहले इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना, उसके बाद सुभाष चंद्र बोस की श्री तोजो के साथ बैठक, उसके बाद आईएनए ने स्वतंत्र भारत की धरती पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और उसके बाद सुभाष चंद्र बोस का ताइपेई में आगमन। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से पेरिस शांति सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, क्लीमेंशो। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 18 जून 1919 को पेरिस शांति सम्मेलन हुआ, जिसमें 27 देशों ने भाग लिया, मगर शांति संधियों की शर्तें केवल 3 देश ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस ही तय कर रहे थे। इन संधियों में अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज तथा फ्रांस के प्रधानमंत्री जॉर्ज क्लीमेंशो में मुख्य भूमिका निभाई। इस सम्मेलन की अध्यक्षता फ्रांस के प्रधानमंत्री जॉर्ज क्लीमेंशो को सौंपी गई थी। अगला प्रश्न है, 22 जनवरी 1905 को श्रमिकों द्वारा जार निकोलस द्वितीय के विरुद्ध प्रदर्शन किसके नेतृत्व में किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फादर गेपन। अगला प्रश्न है, चुंगी संघ जोलवरीन संबंधित थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जर्मनी के एकीकरण से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पेरू साम्राज्य की खोज की? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फ्रांसिस्को पिजारो।
अगला प्रश्न है, हड़प्पा वालों की आयात कर लेने वाली अत्यंत प्रमुख वस्तु कौन सी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, धातु तथा कीमती नग। अगला प्रश्न है, अग्रांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सुरकोटदा घोड़े के अवशेष, ये सुमेलित है। अगला प्रश्न है, अधोलिखित कथनों को पढ़िए। कथन है, मौर्य राज्य एक अत्यंत केंद्रीकृत राज्य था। स्पष्टीकरण है, विशाल मौर्य साम्राज्य प्रांतों में विभक्त था जो सामान्यतः राजकुमारों द्वारा शासित थे। उपर्युक्त दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए और ई दोनों सही है और ए की सही व्याख्या ई है। अगला प्रश्न है, किसे कुमार और आर्यपुत्र का उपनाम दिया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शाही खानदान के राजकुमार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रत्नावली की रचना हर्ष ने की है। अगला प्रश्न है, किस स्मृतिकार ने स्त्री को उसका दायित्व देने का उल्लेख किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गौतम ने। अगला प्रश्न है, चोलों के स्थानीय स्वायत्त शालिग्राम प्रशासन की जानकारी उत्तर मेरूर अभिलेख से होती है। इस अभिलेख का संबंध किस चोल शासक से है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, परांतक प्रथम। अगला प्रश्न है, चोल राज्य में नाट विनियोगम शब्द का क्या अभिप्राय था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नाड़ू के खर्च के लिए एक कर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सत्तारूढ़ होने पर सम्राट औरंगजेब कहलाया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मुईउद्दीन मोहम्मद। अगला प्रश्न है, बहादुर शाह प्रथम का मूल नाम क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मोहम्मद मुअज्जम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भूभाग नहीं व्यापार। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए यूरोपियन युद्धों में से किसने भारतवर्ष में प्रथम कर्नाटक युद्ध भड़का दिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन 1857 के विद्रोह को सिर्फ सिपाहियों की बगावत मानते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जॉन डब्ल्यू के। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में कृषकों के भाग लेने का मुख्य कारण था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। असाधारण रूप से उच्च राजस्व की मांग। राजस्व नीति ने कृषकों को ही नहीं अपितु देश के कुलीन लोगों का भी विनाश कर दिया। नई राजस्व नीति से लाभार्थी भी संतुष्ट नहीं थे। अगला प्रश्न है, किसने भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, किसी ने भी नहीं। गांधी जी के आवास पर यह आंदोलन शुरू हो गया था, लेकिन अंग्रेजों ने गांधी जी एवं प्रमुख कांग्रेस नेताओं को पकड़कर जेल में डाल दिया, जिससे आंदोलन का नेतृत्व जनता के पास स्वयं था। सारे नेताओं को पकड़कर जेल में डाल दिया जा रहा था। जगह जगह लोगों ने अपना विरोध प्रकट किया। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चित्तरंजन दास। स्वराज पार्टी की स्थापना मार्च 1923 ईस्वी में की गई थी। मोतीलाल नेहरू इसके सचिव तथा चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुसार व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए सही कूट का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सबसे पहले ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, उसके बाद भारत लीग, उसके बाद द डेक्कन एसोसिएशन और सबसे अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आएगा।
अगला प्रश्न है 1880 में आरंभ हुई स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस के बारे में क्या सही नहीं था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। यह सेवा पूर्णता का घटक प्रदान करती थी और भारतीयों के उच्च पदों पर नियोजन के दावों के साथ न्याय करती थी। अगला प्रश्न है किसकी मृत्यु पर महात्मा गांधी ने कहा था उनकी मृत्यु ने मुझे विधुर बना दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मगन लाल गांधी की। मगन लाल गांधी की मृत्यु पर महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी मृत्यु ने मुझे विधुर बना दिया है। अगला प्रश्न है गांधी जी के नेतृत्व में गुजरात सभा ने मुख्य भूमिका निभाई। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, खेड़ा के किसान आंदोलन में। गांधी जी ने 1918 ईस्वी में गुजरात जिले के खेड़ा में किसानों की फसल नष्ट हो जाने के बावजूद सरकार द्वारा लगान में छूट न दिए जाने के कारण सरकार के विरुद्ध किसानों के साथ विद्रोह किया। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।